पहलगाम में 22 अप्रैल को आतंकी हमला होता है। इस आतंकी हमले में 26 निर्दोष भारतीयों की हत्या कर दी जाती है, जिसके बाद भारत पाकिस्तान को करारा जवाब देता है और पाकिस्तान को युद्ध में हराता है। लेकिन इसमें एक देश जो सबसे पहले एक्सपोज होता है उसका नाम है तुर्किस्तान। और ये तुर्की जो है वो खुलेआम पाकिस्तान को सपोर्ट करता है और वो कहता है सार्वजनिक मंच पर कि हम पाकिस्तान के साथ हैं। अब बड़ी बात यह है कि तुर्की खाता है भारत देश के टूरिज्म की, खाता है यहाँ के मार्बल व्यापारियों की, यहाँ के एप्पल व्यापारियों की। और ऐसे में जो तुर्किस्तान का पूरा व्यापार है वो अगर भारत पर चल रहा है तो तुर्की क्यों खुलेआम पाकिस्तान को सपोर्ट कर रहा है, ऐसे पाकिस्तान को जो आतंकवादियों को पालता है। मैं आपको बताता हूँ, ये इटालियन मार्बल है। ये इटालियन मार्बल पहले इटली से आता था और इसकी बड़ी मांग थी मुंबई के कॉर्पोरेट जगत में, मुंबई के होटल व्यवसाय में, मुंबई के जो बिल्डर व्यवसाय में। और ये इटालियन मार्बल थोड़ा महंगा पड़ता था, जिसके बाद यहाँ पर ये तुर्की का मार्बल आने लग गया और सेम टू सेम इटालियन फिनिश, सेम टू सेम इटालियन लुक और रेट में ये इटली के मार्बल से सस्ता पड़ता था, जिसकी वजह से जो भारत के व्यापारी हैं, मुंबई के व्यापारी हैं मार्बल के, वो टर्की के मार्बल को लेना शुरू कर दिए। टर्की का व्यापार बढ़ा, लेकिन टर्की की जो उसकी अंदरूनी जो उसकी कह सकते हैं कि आतंक को पनाह देने की उसकी आदत है वो नहीं गई और उसने पाकिस्तान को पनाह दिया, पाकिस्तान का साथ दिया, पाकिस्तान को ड्रोन दिए, पाकिस्तान को जहाज दी। और ऐसे में अब व्यापारी ये कह रहे हैं कि हम टर्की का साथ नहीं देंगे और वो पाकिस्तान के खिलाफ तो थे ही, अब टर्की के खिलाफ हो गए हैं। हम इनसे बात करते हैं। सर, सबसे पहले आप बताएं कि कितना विरोध है यहाँ पर व्यापारियों में? देखिए, व्यापारियों में तो बहुत विरोध है। अब जैसे हम लोगों को पता चला है कि एपीएमसी ने जो एप्पल आते थे वहाँ से वो बंद किए हैं। हम लोग की भी मीटिंग हुई है कि हम भी अभी टर्की का विरोध करेंगे ताकि टर्की से व्यापार ना हो, उनको कोई तरीके का फ़ायदा न मिले हमसे। देखो, हिंदुस्तान एक ऐसा देश है जहाँ पे हम 140 करोड़ है। हम डिसाइड करेंगे कि कौन सा देश का माल हमको लेना है और कौन से देश को हमको विकसित करना है। हम चाहें वो देश का व्यापार बढ़ सकता है, हम चाहें तो देश का व्यापार नहीं भी बढ़ सकता, ये हम डिसाइड करेंगे। अब हम व्यापारियों की मीटिंग करके हम उसको बैंड नहीं करेंगे। बिल्कुल, आप बताएं, ये टर्की का जो मार्बल बैन किया जा रहा है इसके पीछे जो मुख्य वजह है वो यही है जो पाकिस्तान को सपोर्ट है? यस, मुख्य वजह तो यही है, अदरवाइज तो इतने सालों से बिजनेस ये चल ही रहा है और अभी भी चल रहा है। लेकिन यदि उसने एकदम ओपनली पाकिस्तान को समर्थन किया है, जिसमें पाकिस्तान का आई डोंट थिंक कि कोई रोल होता है टर्की में इतना बिजनेस का। यहाँ 140 करोड़ की आबादी के साथ में हम लोग जितना प्ले करते हैं उसके सामने 10% भी बिजनेस स्टेक नहीं होगा पाकिस्तान का, तो भी वो उसको सपोर्ट कर रहा है, तो हमें इसका विरोध करना ही चाहिए। बिल्कुल। और किस तरह से सर विरोध करेंगे इसको? अब क्या व्यापार को बंद करेंगे तो आपके पास ऑप्शन क्या बचेंगे? सर, मैं कह रहा हूँ इसमें सभी को साथ देना पड़ेगा। खाली व्यापारी माल नहीं मंगाएंगे उससे नहीं होगा, जो लोग खरीदने आ रहे हैं उनको भी कहना पड़ेगा ये टर्की का तो मैं नहीं लूँगा। इंटीग्रिटी हर इंसान में होनी चाहिए। आप जापानीज से सीखो, जब यूएस ने हमला किया था तो हर जापानीज बोलता था मैं अमेरिकन माल नहीं खरीदूंगा। तो खाली सब सरकार पे मत छोड़ो, खुद अपने पे भी देशवासी लाओ, नेशन फर्स्ट वाली पॉलिसी लाओ, फिर काम होगा। क्या ऑप्शन है कस्टमर के पास अगर वो टर्की का माल नहीं लेता? क्योंकि टर्की का मार्बल सुनने में आ रहा है सस्ता होता है अपेक्षाकृत इटली के मार्बल से। सर, कोई फर्क नहीं पड़ता है। आप कोई देश का मार्बल नहीं लगाओ तो आपके घर में ये कोई दवाई नहीं है कि आप नहीं लोगे तो कल हार्ट अटैक से मर जाओगे। मार्बल दूसरा लगा दिया, ऑप्शन सब कंट्री में सब है। थोड़ा महंगा, उससे सस्ते भी है, महंगा भी है। और आपकी नेशन फर्स्ट वाली आपकी इंटीग्रिटी देश के प्रति कैसी है उसके ऊपर डिपेंड करता है। आप किस तरह से इंटीग्रिटी दिखा रहे हैं सर? बस अभी आप लोग नहीं लोगे तो हम लोग लाएंगे थोड़ी, अपने घर थोड़ी लगाएंगे माल को। आप लोग तो जनता नहीं खरीदेगी, मेरे घर के लिए थोड़ी मार्बल लाता हूँ। तो आप मार्बल नहीं लाएंगे टर्की से? अगर लोग नहीं लेंगे तो मैं क्यों लाऊंगा सर? बिल्कुल बिल्कुल। सर, आप बताएं कितना बड़ा ये व्यापार है और ये व्यापार टर्की को कितना आर्थिक रूप से फायदा पहुंचा रहा है? सर, टर्की को तो पूरा पहुंचा रहा है, हमें भी यहाँ पहुंचा रहा है। स्थानीय हम लोग नुकसान कर रहे हैं वहाँ से, लेकिन इसमें सबका इन्वॉल्वमेंट होना चाहिए, गवर्नमेंट से चालू करके कस्टमर तक सबका इन्वॉल्वमेंट हो तो ये बंद करने की बात का बाकी कोई मतलब नहीं है। बाकी कोई बहुत जगह विरोध कर रहे हैं कस्टमर, तो एप्पल लेना बंद कर दिया, मार्बल लेना बंद। एप्पल और मार्बल में बहुत फर्क है। आदमी की कॉस्ट बेरर भी गिनी जाती है। हम माल यहाँ अलावा माल तो बेचना ही है। अभी भाई साहब ने बोला हमारे घर पे तो लगाने का नहीं है, कस्टमर आके मांग रहे। आज आप ये पॉलिसी के बाद में भी मांग रहे, कल भी माल आएगा। गवर्नमेंट की इनिशिएटिव से चालू करके कस्टमरों का इंटरेस्ट वहां तक होएगा तो इसमें इफेक्ट आएगा। लगता है कि टर्की ने अगर पाकिस्तान का सपोर्ट कर दिया है तो टर्की को हमारी पर्सनल इंडिकेटर बंद कर देना चाहिए। हमारा पर्सनल व्यू है कि बंद कर देना चाहिए, व्यापारियों का भी बंद करना चाहिए, लेकिन हमारे पास कुछ गवर्नमेंट सपोर्टिव भी चाहिए ना। भारत सरकार को कोई पॉलिसी लानी होगी जिसकी वजह से टर्की का माल ही इंपोर्ट करना बंद कर दिया जाए। देखो, पॉलिसी तो मार्बल की कोई कंट्री वाइज बनेगी नहीं, वो तो कॉमन बनेगी। उनको कैसे इनिशिएटिव लेना है वो पब्लिक का ओपिनियन देख के समझना चाहिए।
बिल्कुल सर, आप बताएं कि मार्बल के व्यापारी क्या चाह रहे हैं और जिस तरह से निर्णय लिया गया है, मुंबई में भी, दिल्ली में भी, जयपुर, जोधपुर से भी लगातार ऐसी जो आवाज है वो उठ रही है, तो आप लोग क्या किस तरह से टर्की का विरोध कर रहे हैं? हम लोग चाहते हैं कि गवर्नमेंट हमको ये बतावे कि भाई ये जो टर्की के जो मटेरियल है उसके ऊपर कुछ रेस्ट्रिक्शन लावे, जिससे कोई भी आदमी इंपोर्ट नहीं कर सके, और लगाने वाले जो भी एज कस्टमर है उनको भी सचेत होना चाहिए कि एज ये टर्की का मटेरियल है तो हम लोग उसको यूज़ नहीं करेंगे। ऐसा अगर करेंगे तो काफ़ी सारा टर्की में रिसेशन आएगी और वो अपने जो इसका पैसा का है वो वहाँ पे अच्छे काम के लिए नहीं लगा सकता। तो तुर्की का एक इंपोर्ट का विरोध करना ये जरूरी है इस वक्त, जिस तरह से पाकिस्तान को उसने सपोर्ट यस, किया? 100%। अगर सब जन अगर इसको विरोध करेंगे और सब जन इंपोर्ट करना बंद करेंगे तो डेफिनेटली है कि टर्की भी है पाकिस्तान का सपोर्ट कर, उसको भी पता चलेगा कि नहीं हम लोग पाकिस्तान के सपोर्ट में जो सही है। मैं ये नहीं बोल रहा हूँ कि पाकिस्तान, अगर पाकिस्तान गलत है उसके बाद भी अगर टर्की वाले उसको सपोर्ट करते तो एज ए हिंदुस्तानी अपने को सबको मिल के उसको वहाँ से इंपोर्ट करना बंद करना चाहिए, क्योंकि वो गलत का साथ दे रहा है, और सही ये का आप साथ लोग- आप लोग भी करेंगे? यस, बिल्कुल 100%। बिल्कुल सर, आप बताएं एक बार, आप की क्या राय है? राय ये है कि हम लोग टर्की का माल इंपोर्ट करते हैं, सभी का मन से यही इच्छा है कि अगर वो टर्की साथ देता है पाकिस्तान का तो हम लोग उसको उसके साथ में इतना व्यापार ना करें, लेकिन साथ साथ में इंडिया में इतनी पॉपुलेशन है, इतने व्यापारी है, तो सबको ये रोकना या सबकी मंशा एक जैसी होना बड़ा मुश्किल है। तो इसमें सरकार चाहे कि कहीं थोड़ा बहुत इसको रेगुलेट करे इंपोर्ट के टाइम पे तो ये संभव है। बाकी हम लोग इतने मानसिक मतलब इतनी गुस्सा। गुस्सा दिमाग सबका अलग अलग है, तो सब चाहते हैं कि ना हो, लेकिन फिर भी व्यापार की मजबूरी करने को लेकिन जिस तरह करती से है। पाकिस्तान को सपोर्ट किया है टर्की ने, पाकिस्तान का सपोर्ट करने पर टर्की को सबक सिखाना तो जरूरी है। ये तो बहुत ज़रूरी है, बिल्कुल ज़रूरी है। सबसे पहले व्यापार बाद में है, पहले देश है, तो वो तो होना ही चाहिए, उसमें तो कोई शंका है नहीं है। बट साथ साथ में सरकार को भी ऐसा रेगुलेशन थोड़ा लाना पड़ेगा जिससे कि हम लोग व्यापारी टर्की के माल की तरफ का झुकाव कम हो। बिल्कुल साफ तौर पर ये कहना है व्यापारियों का। मुंबई के विले पार्ले, सेंटा क्रूज, खार, ये एक हब है मार्बल के, और ये जो मार्बल की सबसे ज़्यादा खरीदारी होती है वो इन्हीं इलाकों से होती है। इनका साफ तौर पर कहना है कि कस्टमर्स को भी अब तुर्की का जो मार्बल है उसे नहीं खरीदना चाहिए, क्योंकि जब कस्टमर मार्बल नहीं खरीदेंगे तो ये मार्बल इम्पोर्ट धीरे धीरे कम होता जाएगा, और जैसे कम होगा इसका सीधा असर तुर्की के अर्थव्यवस्था पर पड़ेगा। भारतीय सेना ने जिस तरह से पहलगाम के आतंकी हमले का बदला लिया है, उसके बाद यहाँ पर हिंदुस्तान जिंदाबाद और पाकिस्तान मुर्दाबाद के जो नारे हैं वो भी हमारे व्यापारियों के बीच में लग रहे हैं, क्योंकि व्यापारी ने जो व्यापारी हैं, मर्चेंट्स हैं, उनका ये कहना है कि भारतीय सेना ने जो किया है वो एक बहुत बेहतरीन काम किया है, एयर स्ट्राइक किया है पाकिस्तान में जाके, और इंडियन आर्मी को प्रेस कर रहे हैं। सबसे पहले सर आप बताएं, इंडियन आर्मी ने जो किया है पाकिस्तान में एयर स्ट्राइक, जिसके बाद वहां पर पूरा पाकिस्तान जो है वो कहीं ना कहीं टेंशन में आ चुका है कि इंडिया के 4 दिन की लड़ाई में हमारा ये हाल हो गया। देखिए, इंडियन आर्मी बहुत लाजवाब है और हमेशा से लाजवाब रही है। इंडियन आर्मी को बस यही है कि उनको एक थोड़ा सा छूट मिल जाए तो अपने ढंग से निपटा सकती है, इसमें राजनीति नहीं होनी चाहिए। राजनीति के चक्कर में शायद मुझे लगता है कि कभी कभी थोड़ा सा मामला गड़बड़ाता है इनका। बाकी मिलिट्री सैल्यूट है उनको, उनकी हर चीज़ को सैल्यूट है। हम आज जो यहाँ सुरक्षित है बिकॉज ऑफ वो, नहीं तो सुरक्षित रह नहीं सकते हम लोग। तो ये जो एयर स्ट्राइक किया है वो एकदम लाजवाब, बहुत लाजवाब। जी। और मेरे को सबसे बड़ा कमाल ये लगा कि 2 महिलाएं जाके पहले गई हाँ। जो एयर स्ट्राइक करके आई, जी जी। और महिलाओं ने बराबर सिंदूर के हिसाब से दिया है फटका। ये ऑपरेशन सिंदूर जो हुआ है भारतीय सेना के लिए, आप क्या कहना चाहेंगे? उसका कोई मुकाबला नहीं है। फ्री हैंड अगर सेना को दिया तो 4 दिन में पाकिस्तान को सल्टा देंगे। एज ए नेशनल हम लोग सब रेडी है वहां पे जाने के लिए, बॉर्डर पे। हिंदुस्तान जिंदाबाद, हिंदुस्तान जिंदाबाद। बिल्कुल सर, आप बताएं इंडियन आर्मी को लेकर क्या कहना चाहेंगे? इंडियन आर्मी, एयरफोर्स, इंडियन नेवी सभी अपनी जगह पे बहुत ज़बरदस्त इस बार उन्होंने काम किया और हमेशा करते आए हैं। उनको इस बार गवर्नमेंट ने एकदम फ्री हैंड दिया, एकदम उनको बहुत ज़्यादा पावर्स दिए, तो उन्होंने 3 डेज़ के अंदर पाकिस्तान को घुटनों पे लेके आ गए। इसमें कोई दो राय नहीं है। यदि 5-7 दिन और देते थे तो पाकिस्तान हो सकता है शायद नक्शे में ही नहीं होता। बिल्कुल, पाकिस्तान के 4 टुकड़े हो जाते, पीओके अलग, बलूचिस्तान अलग, कराची अलग। हो सकते था, कोई बड़ी बात नहीं है। 1971 और अभी के अंदर में उस वक्त भी जांबाज तो हमारे फौजियों के पास बहुत था, आज भी है,
लेकिन उस वक्त टेक्नोलॉजी नहीं था। अभी हमने 20-25 साल में जो टेक्नोलॉजी हासिल किया उसके द्वारा और जाबाज के थ्रू तो हमने उनको 3 दिन में धूल चटा दी। तो भारतीय सेना का कोई मुकाबला नहीं है। उनके एयर स्पेस उड़ा दिए सर हमने, उनके जितने भी आतंकी अड्डे थे उसको उड़ा दिया हमने 4 दिन में। सर उनका कोई इंडियन मिलिट्री इज इंडियन मिलिट्री, दैट्स ऑल। वो ये फालतू में लड़ने को आ जाते हैं, डुप्लीकेट ड्रोन पकड़ के आके उड़ाते रहते हैं, और क्या बाकी है क्या उसमें। 4 दिन में दुकान बंद हो गई। बिल्कुल 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 4 ही दिन लगा, सीज फायर करना पड़ा। दुकान ही बंद हो गई। फिर तो बाकी तो जुलूस तो फोकट में लिखते हैं, वहाँ काम किसके पास में। फिर भी वहां पर उनकी जीत का जुलूस मनाया जा रहा है सर, वो क्या है? पाकिस्तान में ऐसा मनाया जा रहा है कि जीत हो गई उनकी। सर दिमाग से पागल हैं और कुछ नहीं है, और उनको मौका मिल गया, उनके लिए तो जश्न का ही माहौल है। ये जहाँ मार खाएंगे तो उनको दान लेने के लिए भीख मांगने बाहर जाना पड़ेगा, तो दान मिलेगा तभी जब आपको लगी होगी, नहीं तो कौन दान देगा। तो इनके लिए तो जश्न का ही माहौल है। सर कमा के लड़ना और भीख मांग के लड़ने में फर्क नहीं है। बहुत फर्क है। हम कमा के लड़ रहे हैं, वो भीख मांग के लड़ रहे हैं। फिर भी हार रहे हैं, भीख मांगने के बाद भी हार रहे हैं। इंडियन आर्मी ने उनको एकदम दांत खट्टे कर दिए। सर हारना तो उनकी औकात नहीं है जीतने की, तो जीत उनके डिक्शनरी में नहीं है। हार तो रहे हैं क्योंकि उनको हारेंगे नहीं तो उनको मिलेगा भी क्या। अगर दान कब दोगे? जब उसके हाथ टूटेंगे तो आप दान दोगे। ये भीख मांगते होंगे तभी तो बाकी के देश दान देंगे उनको। बिल्कुल, तो हिंदुस्तान जिंदाबाद। हिंदुस्तान जिंदाबाद, हिंदुस्तान की आर्मी जिंदाबाद। बहुत बढ़िया काम किया है, और छूट देंगे तो और जल्दी उसको काम फिनिश कर देंगे। अभी छूट पूरी नहीं दी है, पूरी देंगे तो जल्दी खत्म कर देंगे पाकिस्तान। अपने पास आ जाएगा। मैं ये बता रहा हूँ, मैं पूछना चाह रहा था, मतलब आपको शायद पता हो कि इन्हें कोई लड़ाई तो जीती नहीं आज तक, कोई लड़ाई पाकिस्तान में। तो इनकी ये मेडल इतने कैसे लगे रहते हैं इनके उसमें? तो ये एक सवाल है मेरा कि ये इतने मेडल लेके घूमते, कौन सी लड़ाई जीती है इनने आज तक, किससे जीती है? ये एक मेरा सवाल है, शायद आप पूछ के ले आओ। बिल्कुल, पाकिस्तान आर्मी से सवाल है कि उनके कर्नल, उनके जनरल, उनके पास जो मेडल्स लगे होते हैं वो किस लड़ाई के लगे होते हैं, क्योंकि वो तो कोई जंग जीतते नहीं है। हमेशा भारत से उनको मुंह की खानी पड़ती है, और इस बार भी भारतीय सेना ने अपना काम किया है, अपनी बहादुरी दिखाई है। और अगर आने वाले समय में पाकिस्तान नहीं समझा तो पाकिस्तान के कितने टुकड़े होंगे ये शायद उनको भी नहीं पता होगा। कैमरामैन साईं दत्त के साथ जयप्रकाश सिंह, TV9 भारतवर्ष, मुंबई।